ये कहानी है धर्म की, मर्यादा की, त्रेता युग की, जिसमें जन्मे एक युग पुरुष जो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भगवान श्री राम का जन्म सूर्यवंश के रघुवंशी राजा दशरथ के घर अयोध्या में हुआ। उनका जन्म एक असुर राजा रावण के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए हुआ था। जैसे ही श्री राम ने इस धरती पर जन्म लिया, अयोध्या खुशी से जगमगाने लगी। समय बीता और बड़े होने पर राम और उनके 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने गुरुकुल में आचार्य वशिष्ठ के अध्ययन में धर्म, शास्त्र विद्या और वीरता की सीख ली। शिक्षा पूरी होने पर राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ राक्षसों का विनाश करने के लिए गए। इस दौरान राम ने शिव धनुष को तोड़ा, जो सीता के स्वयंवर में उनके जीवन संगिनी बनने का संकेत था। स्वयंवर के बाद राजा दशरथ अपने 4 पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ जब अयोध्या पहुंचे, तो अयोध्या नगरी उनके स्वागत के लिए सज धज कर तैयार थी। आनंद के नगाड़े बज रहे थे। हर गली में उत्सव का वातावरण था। लोग श्री राम और सीता जी के दर्शन के लिए अपने घरों से निकल पड़े थे। पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी थी। अयोध्यावासी अपने राजकुमार की वीरता और कर्तव्य पालन देखकर अति हर्षित थे। इसी बीच राजा दशरथ ने ये सब देखकर श्री राम के राजतिलक की घोषणा कर दी। इस समाचार के साथ पूरी अयोध्या नगरी और भी उत्सव मनाने लगी। किंतु जहां चारों ओर प्रसन्नता और पर्व का वातावरण था, वहीं कोई यदि अप्रसन्न था तो वह थी मंथरा। मंथरा, क्यों रो रही हो? आज अयोध्या में राम की कुशल है। अयोध्या को सजाया जा रहा है, क्योंकि राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की है। तुम्हें तो सूचना भी नहीं है। बहुत भोली हो तुम रानी। तुम्हारे साथ छल हुआ है, छल। मंथरा, राम मेरा भी पुत्र है, क्यों घर फोड़ रही है? कोई भी राजा बने, भरत या राम, मैं तो दासी ही रहूंगी। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं। परंतु राम को राजा बनाकर कौशल्या महारानी कहलाएगी। भरत को बंदी गृह का द्वार देखना पड़ेगा और तुम दासी कहलाओगी। मेरी शपथ खाकर कहो कि तुम सत्य कह रही हो। हाँ रानी, तुम भरत को बचा सकती हो। तुम्हारे पास अभी 2 वरदान बाकी है। जाकर राजा से मांग लो। पहला, भरत ही राजा बनेगा। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा तो
मेरा पुत्र भरत ही बनेगा। वचनबद्ध राजा दशरथ को रानी कैकेयी की बात माननी पड़ी। एक ओर अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी और दूसरी ओर शोकग्रस्त और व्याकुल मन लिए राजा दशरथ ने अपने प्राण से प्यारे पुत्र को वनवास की सूचना देने के लिए बुलाया। राम, राम। प्रणाम माँ। क्या हुआ है माँ? राम, महाराज से मैंने 2 वर लिए हैं। मेरा पहला वर है भरत को राजगद्दी मिले। इससे बढ़कर आनंद मेरे लिए और क्या हो सकता है माँ? राजकाज के बंधनों से छुड़ाकर आपने मुझ पे बड़ी कृपा की है माँ। वह मेरे दूसरे वर से दुखी हैं। वह क्या है माँ? तपस्वी वेश में 14 वर्ष के लिए तुम्हें वनवास। बस इतनी सी बात के लिए पिताजी के हृदय पर इतना बड़ा आघात पहुंचा है। 14 वर्ष होते ही कितने हैं पिताजी? नहीं राम, तुम्हारे बिना मैं 14 घड़ी भी नहीं जी सकता। मुझे छोड़कर ना जाओ राम, ना जाओ। पिताजी, आदर्श के बिना जीवन व्यर्थ होता है। आपका ही पुत्र होकर आपके वचनों का पालन न कर सकूं और माता की इच्छा पूरी न कर सकूं तो धिक्कार है मेरे पुत्र धर्म पर। इसके बाद पूरी अयोध्या में गहरा शोक छा गया जब श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ वनवास को प्रस्थान कर गए। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। वन में 14 वर्ष बिताने सिया राम चले वचन निभाने। रघुकुल रीत सत्य कर दिखाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे सुंदर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा उधर से निकली। वह राम को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु श्री राम ने सीता की ओर संकेत करते हुए वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। राम के मना करने पर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे लक्ष्मण ने भी ठुकरा दिया। इस पर शूर्पणखा क्रोध में आ गई और उसने सीता जी पर प्रहार करना चाहा। तभी लक्ष्मण ने तत्काल अपनी तलवार खींची और उसकी नाक काट दी। नहीं! शूर्पणखा रोती चिल्लाती तब अपने भाई खर और दूषण के पास गई, परंतु श्री राम ने खर, दूषण तथा उनकी सेना का संहार कर दिया। अब शूर्पणखा अपने भाई लंकाधिपति रावण के पास पहुंची। शूर्पणखा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? वन में घमंडी राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक काटी है और तो और भाई खर और दूषण को भी मार डाला है।
ये मेरी नाक नहीं कटी है महाराज, ये लंका की नाक कटी है महाराज, लंका की नाक कटी है। अब मैं शांत नहीं रहूंगा। राम और लक्ष्मण से तेरा बदला लेकर रहूंगा। उसका उपाय मैं बताती हूँ। तुम राम की पत्नी सीता का हरण कर लो। इसके पश्चात रावण ने मारीच के साथ मिलकर छल से सीता का हरण करने की योजना बनाई। दोनों पंचवटी पहुंचे। मारीच सोने का हिरण बनकर राम जी की कुटिया के आसपास विचरने लगा और रावण ने एक तपस्वी का वेश धारण कर लिया। सोने के हिरण को देखकर सीता जी उस पर मोहित हो गईं तथा श्री राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। श्री राम को सोने के हिरण पर संदेह था, परंतु सीता जी की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे गए और लक्ष्मण जी को सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। राम ने हिरण पर बाण छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण अपने असली रूप में प्रकट होकर राम की आवाज में लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण चिल्लाने लगा, जिसे सुन सीता जी ने लक्ष्मण से श्री राम की मदद के लिए जाने को कहा। विवश हो लक्ष्मण ने कुटिया के बाहर एक रेखा खींची और सीता जी से आग्रह किया कि चाहे कुछ हो जाए वह इस लक्ष्मण रेखा को ना लांघें। उधर सीता जी को कुटिया में अकेला जानकर तपस्वी वेशधारी रावण वहां आ पहुंचा और उसने भिक्षा देने को कहा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि देवी। रावण ने उन्हें विवश किया कि वे रेखा पार कर उनको भिक्षा दे, अन्यथा वे भिक्षा लिए बिना ही वहां से चले जाएंगे। इस प्रकार छल से रावण ने सीता जी का हरण किया और बलपूर्वक बिठाकर आकाश मार्ग से अपने साथ लंका की ओर चल पड़ा। हे राम, हे लक्ष्मण, हे राम, हे लक्ष्मण। उधर जटायु ने जब सीता की पुकार सुनी तो उसने रावण का पीछा किया तथा पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया, परंतु रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। पंख कटते ही जटायु पृथ्वी पर आ गिरा। श्री राम। लंका में रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखकर कड़ा पहरा लगा दिया, जहां वह श्री राम को याद करती हुई दिन व्यतीत करने लगी। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने आओ रघुराई। आओ रघुवीर आओ रघुपति राम आओ, मोरे मन के स्वामी मोरे श्री राम आओ। राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम आओ, राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम जी। राम को भूलो ये देखो रावण आया है, फैली सारी सृष्टि पर जिसकी छाया है। क्यों जपती हो राम राम तुम, क्यों लेती हो राम नाम तुम। राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ हैं। पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे
स्वामी सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है, पर उनके संयम के या पाने को है सीमा, रावण समय है मांगे क्षमा। उधर वन में श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत आ पहुंचे, जहां वे सुग्रीव के सेवक पवन पुत्र हनुमान से मिले। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर। रंजन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक। और जब हनुमान जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि उनका अवतार तो श्री राम के कार्य के लिए ही हुआ है, तो वह आज्ञा अनुसार समुद्र पार लंका में अशोक वाटिका के लिए निकल पड़े। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर। तत्पश्चात अशोक वाटिका पहुंचकर हनुमान जी सीता माता से मिले और श्री राम का संदेश देते हुए उन्हें श्री राम की अंगूठी दी। साथ ही सीता माता को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हे माता, श्री राम जल्द ही सेना लेकर आएंगे और रावण का संहार करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। इस पर सीता माता ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया और अपना चूड़ामणि उतारकर उन्हें देते हुए कहा, हे पुत्र हनुमान, तुम ये चूड़ामणि मेरे प्रभु श्री राम को देना। वे से देख जान जाएंगे कि तुम्हारी मुझसे भेंट हुई थी। इसके बाद श्री राम के पास पहुंच हनुमान जी ने सीता माता के दुख का सारा हाल सुनाया और उनकी निशानी चूड़ामणि श्री राम को दी, जिसे हाथ में लेते ही राम जी अत्यंत दुखी हुए। तत्पश्चात सबने विचार किया और श्री राम ने सुग्रीव की वानर सेना को लंका पर आक्रमण का आदेश दिया। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, राजा राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। घोर संग्राम हुआ। राम जी की सेना के द्वारा लंका के सभी पराक्रमी योद्धा मारे गए। अंत में राम जी ने जब रावण की नाभि पर बाण चलाया, तब जय श्री राम बोलकर धरती पर धराशाही हो गया और इस प्रकार अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। इसके साथ ही श्री राम का 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ, जिसके उपरांत श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी सहित सभी ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्यावासी राम जी के आने का समाचार सुन हर्ष उल्लास से भर गए
और उनके स्वागत में अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाने लगे। जय श्री राम। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आप सभी के समक्ष हमारी नाट्य गाथा की ये प्रस्तुति, इसके पीछे क्या थॉट है वो शेयर करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि जीवन के लिए एक आईना है। आदर्श, त्याग, मर्यादा, इन मूल्यों का महत्व हमें रामायण बताती है।
और आज से नहीं सदियों से मानव जीवन का मार्गदर्शन रामायण करती आई है। और यही सोचकर हम सब ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ आपके सामने प्रस्तुत करी हमारी नाट्य गाथा रामायण, एक युग का संदेश हर युग के लिए। जय श्री राम। What an epic and strong performance.